Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Sir, sir. good morning, sir. अभी स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। आने दो सब लोगों को।
ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने इसमें ये सब पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन। आज हम इसी में आगे चलेंगे और आगे बढ़ने से पहले आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। उनको फटाक से इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट जो करना है वो करके आप लोग बताओ।
ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करो फटाफट से। पहले क्वेश्चंस करो, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर फर्स्ट वाले में डी वाई बाई डी टी कैसे निकलेगा सर? टी तो कहीं नहीं है। करेक्ट। सो dy by dt is equal to dy by dx। तो मालूम है, अगर आपने dy by dx निकाल लिया है, so using chain rule you can find dy by dt। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में मालूम है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है ये क्वांटिटी, और t के रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर आपको ये पता होना चाहिए x जो है वो t के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो वही क्वांटिटी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो मुझे पहले यही बता दो, इसमें dy by dx का वैल्यू कितना है? सर कॉस ए एक्स प्लस बी सर होल इनटू ए होल इनटू सर ए। ए, करेक्ट। तो ए यहाँ लिख देते हैं उसको। क्या सभी लोगों को क्लियर है ये बेटा? बाकी लोग? ओके, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, फिर ये वैल्यू तो आ गई dy by dx।
अब इस वाली क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, a cos ax plus b whole multiplied by dx by dt। नेक्स्ट वाला आओ, ये निकालो। तो उतना ही आंसर होगा सर? यस। अच्छा ओके। एक तरीके से आप सोचो तो इसमें भी हो रहा है मल्टीप्लाई, dx by dx हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई x के रिस्पेक्ट में था ना, तो dx by dx है। इसको y को आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो dy by dx आया। इधर सब कुछ x है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx by dx आया, वो आपने लिखा नहीं। लेकिन जैसे ही कोई और वेरिएबल आएगा वो आपको लिखोगे तो आपको वो टर्म मिलेगा, dx by dt। एनीवे ये x इक्वल टू ये चीज है, तो इसमें आप उल्टा पहले पूछा भी इसने ये dx by dy, तो निकाल दो यार आराम से, इसे रिप्लेस कर दे सबको, तो आप लिख सकते हो ये cos a y प्लस b और a बाहर आ जाएगा। दिस इज योर dx by dy। अब देखो dy by dx लिखना है तो इसी का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दिस इज कंप्लीटली वैलिड। ये देखो अब दूसरा यहाँ t इक्वल्स x प्लस 1 होल अंडर रूट। अंडर रूट्स वगैरह उन सबको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा अजीब सा रहता है, आप इसको ऐसे लिख लो, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। ये ज्यादा बढ़िया से आंसर दे देगा फटाफट। सो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, सो डिफरेंशिएट, तो dx by dt कितना आ गया, and then you will find the acceleration, then so you will again differentiate, दो बार differentiate, this will give you acceleration, this will give you velocity। dx by dt सर टू सर टू यस सर। अब देखो इस टाइप का ये जो है, आप यहाँ से बोल सकते हो कि x जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज्यादा क्लियरली दिख रहा है आपको एज इफ t इज डिपेंडिंग अपॉन द x। यार फिजिक्स में अगर हम बात करें तो t जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। t इज द अल्टीमेट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इन द फिजिक्स, अपने हिसाब से चलता है, अपनी मर्जी से चलता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करने करेगा कभी भी टाइम। तो यानी कि समहाउ ये x का वैल्यू बता रहा है t के टर्म्स में, लेकिन ये फिर हो जाएगा एक तरह का x इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो x की वैल्यू डायरेक्टली t के टर्म्स में निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस में आप इसको एज इट इज वहीं के वहीं जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही उसको डिफरेंशिएट कर देते हो। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है बस आपको कि क्या आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे या t के रिस्पेक्ट। तो हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई t के रिस्पेक्ट में ही करना चाहिए।
वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव बताइए टी के रिस्पेक्ट में। सर एक्स के रेस्पेक्ट में करके फिर रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। टी का डेरिवेटिव बताइए टी के रिस्पेक्ट में। तो 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x। लेकिन हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, इसलिए क्या ये बात क्लियर है? मल्टीप्लाई क्यों हुआ? ओके, चलो एक बार देख लो, एक बार देख लो कैसे कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ इसको क्या हुआ ये। बी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव सर 1। 1, बट अगेन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना आप। तो देखो अभी तक क्या किया था आपने, अभी तक आपने उल्टा किया था हमेशा से। आप जो भी क्वांटिटी इधर की तरफ लिखी रहती थी उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। एंड बिल्कुल कर सकते हो इस केस में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल यहाँ पर लिख देते हैं, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, और आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो क्या आएगा? t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इट विल बी रिटन लाइक dt बाई dx, और ये सिंपली अब आप 2ax प्लस b इसको लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ना कंपेयर दिस विद टू दिस, एक तरीके से आपने dt बाई dx को इधर लेके चले गए हो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको ऐसे मान सकते हो। हाँ सर। बट नहीं, एक्चुअली नो, आपको जो है इस तरीके से नहीं सीखना है इसको। आपको ये तीनों ही फॉर्मेट डिफरेंशिएट करने आने चाहिए। तीनों ही फॉर्मेट क्या क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लो। दैट सपोज इफ यू हैव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर है तो इट विल बी इक्वल टू 2x, नो डाउट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, सिर्फ अगर आपको डिफरेंशियल लिखना है तो क्या होगा? 2x dx। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, इसको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना है सभी लोगों को। सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, उतना ही याद करके बाकी सब चीजें लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है कि साइन y का डेरिवेटिव निकालना है मुझे t के रिस्पेक्ट, तो आपसे एक तरीके से ये पूछा जा रहा है डी बाई डी टी ऑफ साइन y, बताओ तो क्या लिखोगे? cos y dy। cos y into dy by dt। इसका वैल्यू cos y होगा, d बाई डी वाई ऑफ साइन y विल बी cos y, लेकिन d बाई डी टी ऑफ साइन y, d बाई डी टी ऑफ साइन y विल बी cos y मल्टीप्लाइड बाई dy। dy by dt। ठीक है, अब देखो आपको तो वही किया था हमने यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो t का डेरिवेटिव, t को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो वन ही आएगा।
लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे इट मस्ट बी 2x dx by dt, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो तो डेफिनेशन ही होती है ना, dx by dt होता ही है, x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी। दैट्स इट। इसमें यहां से लिख सकते हो आप dx by dt दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये 2ax बचेगा प्लस b बचेगा, एंड dx by dt बाय डेफिनेशन वेलोसिटी है, तो यहां से आपने एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्ट मतलब जो भी है v का वैल्यू निकाल लिया, v इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b, वेलोसिटी आ गया आपका, बट दैट वेलोसिटी इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ x, और इसको t के टर्म्स में निकालना बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम है, तो अपन अभी नहीं कर रहे हो। टेढ़ा काम ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, x का वैल्यू t के टर्म्स में निकाल के x वही x का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा, तो अजीब सा दिखने लगेगा, बहुत ही भद्दा सा अगर कर लेंगे तो हम इसी फॉर्मेट में इसको लिख के प्रेजेंट कर देंगे 2ax प्लस b, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, सो यू मस्ट डिफरेंशिएट वंस मोर। मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से देखते रहना। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? जीरो। कांस्टेंट है तो किसी की भी रिस्पेक्ट में करोगे जीरो ही आएगा। और अब यहां पर लगना चाहिए आपका प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2ax प्लस b है और v अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर x वेरी कर रहा है, इधर v वेरी कर रहा है, दिख रहा है आपको, तो आप इसको फिर से जो है यहीं कहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो मैं 2ax प्लस b को ऐसे लिखता हूँ, v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में वो तो dy by dt होगा, प्लस अब की बार मैं v को एज इट इज रखूंगा और 2ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx by dt, और b तो कांस्टेंट है तो वो जीरो, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो ओरिजिन हमारा v था ये वाला, ये v रख दिया। क्या आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करना लिखना आ रहा है अच्छे से? अब तो कुछ नहीं यहीं से करना है, ये एक्सेलरेशन है, dx by dt तो वेलोसिटी ही है तो v स्क्वायर हो जाएगा ये, और अगर आप ध्यान से देखो 2ax प्लस b का वैल्यू जो है वो 1 अपॉन वेलोसिटी है, यहां से अगर आप देखो तो 2ax प्लस b इज 1 अपॉन वेलोसिटी, तो ये dv by dt निकालना था मेरे को, मैं इसको एक्सेलरेशन a भी लिख सकता हूँ, लेकिन a मैंने यहाँ पर कांस्टेंट की तरह यूज कर लिया था तो आई एम अवॉइडिंग दैट, और साथ में 2ax प्लस b जो है उसको मैंने 1 अपॉन v लिख दिया। Now using this equation you can easily say that dv by dt will come out to be, क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ और नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो v उधर भाग जाएगा तो -2ab क्यूब हो जाएगा। So you have found out the acceleration within as a function of velocity. You have found out the acceleration as a function of velocity. तो ये इस टाइप की चीजें रहती हैं, इन्हीं में ही आपको खेलना है, सब चीज इधर से उधर करनी है, इधर से इधर करनी है, और इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, जल्दी से जल्दी जितना हो जाओगे उतना बेटर है, जितनी जल्दी से जल्दी कंफर्टेबल होगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। चेन रूल को समझो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, चेन रूल को समझो, इसको हाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, हाउ वी कैन यूज इट लाइक दिस। कई बार आपसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू में dy by dx पूछता है क्वेश्चन कि dy by dx बताओ,
कई बार आपसे dy बाई dt पूछ सकता है वो, इसी में dy बाई dt पूछ सकता है वो कितना होगा, t इज सम अदर वेरिएबल। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपसे पूछ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने सीधे सीधे रिप्लेस कर दिया, y की जगह साइन एक्स रख दिया। जबकि अगर ये पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर सीधा सीधा cos x आ जाएगा, जबकि इसके आंसर के लिए आपको cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। इसमें ये डिपेंड, साइन एक्स जो है डिपेंड तो एक्स पे कर रहा है, लेकिन आप डिफरेंशिएट पूछ रहे हो, उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि एक्स किस हिसाब से टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, वो उसका फैक्टर भी आएगा। तो ये है बेटा, धीरे धीरे ही समझ में आना शुरू हो जाएगा ये। कुछ लोगों को आई एम श्योर, कुछ लोगों को क्लियर हो चुका होगा ऑलरेडी। We move on to next topic. ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑफ दिस पोर्शन। ये जो अभी बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और काइनेमेटिक्स का भी। काइनेमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। चलो भाई, अब सभी लोग जो है नींद उतार लो, नया टॉपिक शुरू होने वाला है, ग्राफ। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ग्राफ और अ प्लॉट, प्लॉट भी बोलते हैं इसको, उससे क्या मतलब आपको समझ में आता है? इधर की तरफ एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको? कुछ स्पेशल नाम है क्या इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कहां से आया ये नाम? व्हाट डज कार्टेशियन मींस? सर एक मैथमेटिशियन हो। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है? चलो कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैथमेटिशियंस थे, रेने डेकार्ट्स। एंड पुराने जो लोग होते थे वही वो, ऐसा तो थे ना, आपको मालूम होगा कि बहुत चीज़ों में काम करते थे लोग। सो ही वाज आल्सो अ फिजिसिस्ट, ही स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में भी स्टडी करी थी, एंड ही गेव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेने डेकार्ट्स। उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, अगर टेक्निकल भाषा में बोलना है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, जिसमें आप किसी भी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स जो है एक ऑर्डर्ड पेयर से बताते हो। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे होंगे, उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड इन द सेंस कि पहले वाला नंबर पहले ही रहना चाहिए, बाद वाला नंबर बाद में रहना चाहिए, पलट दोगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। ऑर्डर है उनमें एक, पहले आप लिखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपने x, y लिखे हैं, देन इट मींस कि आप x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस चले हो और y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस चले हो। जहां पर भी पहुंचोगे उस पॉइंट का जो एड्रेस है वो x, y कहलाएगा। दिस इज योर नॉर्मल कोऑर्डिनेट, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक तो हम ऐसे सीखते थे, बट इसकी एक और डेफिनेशन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो। इसका एक और डेफिनेशन ये होता है कि जो पहले नंबर लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट पी है, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। जो पहले नंबर ये x लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b फ्रॉम x एक्सिस। x जो होगा ये डिस्टेंस होगा, y एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होगा वो x कहलाएगा, पहला वाला, उल्टा है मतलब। एंड y जो होगा वो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये कहलाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। अगर इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ढूंढना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था?
दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर ढूंढना होता तो फॉर्मूला बोल दो जल्दी से, क्या होता? So y2 minus y1 by x2 minus x1 A whole root. whole, sorry नींद में अभी अभी नींद में ही चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। सर उल्टा सीधा मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। So that's the distance between 2 points which are x1 comma y1 and x2 comma y2. This is the distance between these 2 points. Okay. अगर आपको यहाँ पर एक रिलेशन दिया जाए, एक कोई भी फंक्शन टाइप का चीज दिया जाए जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, जिसका एग्जांपल हो सकता है कि y is equal to let's say some कुछ x स्क्वायर हो सकता है, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा। तो यहाँ पर उसका एक ग्राफ बनने का मतलब है कि आप उसको अगर प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट करने के लिए आपके पास जो पुराना मेथड था वो कुछ ऐसा था कि भी कुछ x की वैल्यूज रख रख के y की वैल्यू चेक कर लो क्या क्या आ रही है। तो जैसे x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, सॉरी 1, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 4, 4 एंड सो नहीं सॉरी नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव 1 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा इसमें, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर एक साथ ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस 1 पर 1 आ रही है y की वैल्यू, और प्लस माइनस 2 पर 4 आएगी, पॉजिटिव 4 आएगी। ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए आप बहुत आराम से इसका प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आप उसको प्लॉट तो कर ही सकते हो, प्लॉट करना इसी को बोलते हैं। पहला पॉइंट आया 0,0, ध्यान दो यहाँ पर x हमने पहले x बाद में लिखा हुआ है, तो 0,0 ऐसे है अकॉर्डिंग टू ये लिखा हुआ है बस। तो आपका प्लॉट कैसा बनेगा? एक पॉइंट यहाँ आएगा, फिर जब आपने +1 लिया तो y भी +1 में चला गया, तो ये भी यहाँ पर होगा। लेकिन ये कहता है जब x -1 है तो भी +1 है y, यानी ये भी पॉइंट आएगा एक। फिर कहता है जब x का वैल्यू +2 हो गया तो y +4 हो गया, तो मे भी इतना ऊपर यहाँ पर कहीं आएगा। और ये -2 हुआ तो भी +4 हो गया। तो कुछ ऐसे प्लॉट आपको पॉइंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर जितने ज्यादा पॉइंट ले लोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगता चला जाएगा, एंड यू विल सी कि भाई ये ग्राफ कुछ एक्चुअली ऐसा होता है। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा टफ होता है ड्रॉ करना कंपेयर टू अगर कोई लीनियर ग्राफ होता है, जैसे कि y = 3x + 1। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, सिर्फ 2 ही